गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे, जो सेकंड ऑर्डर का हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा, ए डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, सी डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस एफ। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है इसमें एक्स बाई यू, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई वाले टर्म है, उनको हमने एक साथ रख दिया किसी फंक्शन में और इक्वस टू जीरो। तो हमें केवल इन तीन चीज़ों से काम है, ये हमारे पास मेन है जब हम क्लासीफाई करेंगे सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, और ये जो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट है वो बी होगा, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या होगा, मेरा सी। तो मुझे अब मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ कि ए और सी में कोई से भी चूज करूँ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो जिस टाइप की वो है उसी टाइप की रहेगी। अब ये हमने कहा कि ए बी सी क्या कांस्टेंट है, या इसमें एक्स वाई के फंक्शन हो सकते हैं जिनसे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और ए हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी चीज होने के बाद हम देखेंगे, फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अब हमारे पास जो ए और बी सी की वैल्यू हमने निकाली है, तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है तो मैं बोलूंगा कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, एलिप्टिक है। यदि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ जाता है तो मैं बोलूंगा ये पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यदि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि ये हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे। तो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें क्लासीफाई करने को बोला है कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वस टू वन। यहाँ बी वैल्यू कितनी है, ये हम दोनों आ रहे हैं, जिसमें दोनों आएंगे एक्स और टी, उसको हम लिखेंगे बी। बी की वैल्यू कितनी है हमारी वन, और सी की वैल्यू कितनी है वन। तो जब मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करूंगा तो कितना आएगा, बी की वैल्यू वन माइनस फोर इंटू वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो। जीरो से माइनस थ्री, जीरो से छोटा है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इलिप्टिक। इलिप्टिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आप इसको ऐसे लिखोगे डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल डेल यू बाई डेल टी इक्वस टू जीरो। तो ये कितना होगा, अब यहाँ पे देखो केवल मेरे पास क्या है, ए इक्वस टू वन है, सी इक्वस टू क्या है, जीरो है, और बी इक्वस टू क्या है, जीरो। तो जब मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करूँगा तो बी की वैल्यू जीरो, सो जीरो माइनस फोर इंटू सी की वैल्यू कितनी है वन, ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू कितनी है जीरो, सो दिस इज इक्वस टू जीरो। तो ये आ जाएगा मेरा पैराबोलिक। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी है, पैराबोलिक है, और इसको हम हीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गई। अभी यहाँ पे देखो, इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ना लिख के पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब ये एक बार डेरिवेटिव है, यहाँ एक्स का दो बार डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखो इसको हम किससे करते हैं, जब दोनों एक साथ होते हैं तो जीरो, दोनों जैसे एक्स एक्स है एक ही, तो ए आ जाएगा। और ये कितना है, इसमें जब यू एक्स वाई वाला टर्म है उसको क्या मानते हैं हम, बी। इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम बी लेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन और बी कितना है, जीरो। तो जब मैं चेक करूंगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये कितना आ जाएगा, बी जीरो आ जाएगा, तो माइनस फोर इंटू वन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस फोर। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, लेस देन जीरो, तो ये आ जाएगा इलिप्टिक। ठीक है। तो अब एक कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इस पर। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं क्लासीफाई के। तो इसके बाद आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इसको हम हमेशा इससे कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पहले वाले केस में क्या आएगी, ए की वैल्यू फाइव, जहाँ पे दोनों एक साथ होंगे डेल एक्स और डेल वाई, तो इसको मैं बी बोलूंगा। तो बी इक्वस टू माइनस नाइन और सी इक्वस टू मेरा फोर। तो जब फिर मैं क्या चेक करता हूँ, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस नाइन का स्क्वायर करोगे 81 माइनस फोर इंटू फाइव, तो ये आ जाएगा 81 माइनस ये आ जाएगा 20 इंटू फोर 80, सो दिस इज इक्वल टू वन, सो दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। सो ये आ गया हमारा हाइपरबोलिक।
ठीक है, ये हमारा हाइपरबोलिक आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दोनों साथ साथ नहीं है, डेल एक्स डेल वाई नहीं है, तो v 0 आएगा। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करूंगा, सो दिस इज इक्वल टू 0 -4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू -1, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस 4x। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आया 4x। तो अभी मैं यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा। तो मैं अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ x मेरा 0 है, देन 4 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जब 0 आएगी तो इस केस में क्या होगा, दिस इंप्लाइज पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि मैं यहाँ पे लूँ इफ x मेरा पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, नहीं ये मैंने पॉजिटिव लिया, तो 4 इंटू एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा मेरा हाइपरबोलिक पीडी, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 4 इंटू एक्स पॉजिटिव, तो ये आएगा मेरा हाइपरबोलिक पीडी। यदि में x नेगेटिव है तो ये 4x कितना होगा, नेगेटिव होगा, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा इलिप्टिक पीडी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो ये आ जाएगा मेरा इलिप्टिक पीडी, ठीक है। अब मेरा ये थर्ड क्वेश्चन रह गया है, मैं इसको भी आपको कराता हूँ। तो यहाँ से आपको ये ऐसा आने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या कंडीशन लूँ। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस है। तो अब उसको थर्ड को देखते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू टी, b कितना आ जाएगा, दिस इज 2, एंड c इज इक्वल्स टू x। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, टी, बी की वैल्यू 4 माइनस टी 4, क्योंकि ये 4 डेफिनेशन वाला, इंटू ए की वैल्यू कितनी, x इंटू टी, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4xt। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये देखना है कब 0 हो सकता है, कब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यदि मैं xt की वैल्यू इफ xt इक्वल्स टू ले लूँ 1, तो ये xt तो 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4, तो ये क्या अप्लाई करेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देन ये पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इस केस में। इफ जो x इंटू टी की वैल्यू है वो मैं लेस देन 1 ले लूँ, तो 1 से छोटी होगा, तो ये 4 इंटू 1 से छोटा होगा, तो ये 4 होता, तो 4, अब ये क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन 0, देन ये कितना होता है, जब ग्रेटर देन होता है तो हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक पीडी हो जाता है। इफ मेरा एक्स टी इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, 4 में मैं कुछ ज़्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, देन ये क्या हो जाएगा, इलिप्टिक पीडी। तो आप इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में है। तो ये पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज द टाइप, कौन से टाइप का है ये, इन द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले आप सेकंड क्वाड्रेंट देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे मेरा x और y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, इसमें मेरा x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये देखो x यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव यहाँ पे y नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्लासीफाई, तो हमें इस क्वाड्रेंट में देखना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसने इस बार हमें क्या दिया, इस क्वाड्रेंट को देने का मतलब है कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बतानी है, दिस इज इक्वल टू व्हेन
x इज नेगेटिव और y इज पॉजिटिव। तो यहाँ से जब मैं ये वैल्यू बता दूंगा तो मैं क्लासीफाई कर पाऊंगा कि ये क्या है। तो अब यहाँ पे कंपेयर करोगे, देखो यू एक्स एक्स मतलब ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे ए की वैल्यू आई अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आई मेरी, बी इक्वस टू 2x माइनस बाई, और सी की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करता हूँ तो ये कितना आएगा, तो बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ए इंटू सी 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा इसको। सो दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, माइनस 2 इंटू 4 मतलब 8 हो जाएगा x इंटू वाई, और ये माइनस 4 बाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों कट जाएंगे आपस में। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8x/y। अब मैं माइनस 8xy की वैल्यू, अब मैं मेरे पास दिया क्या, x नेगेटिव है तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो जो x इससे क्या होगा कि x y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि एक क्वांटिटी सपोज -1 हुई है वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहेगा 2, तो ये -2 आएगा ना, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये हमेशा 8xy क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन बनेगी कैसी बनेगी, पीटी जो बनेगी कैसी बनेगी, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।